अगर मैं आपको कहूं कि अर्थ पर एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां पर इंसान बहुत मुश्किल से पहुंच सकता है, जहां सनलाइट नहीं पहुंच सकती और वहां पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि वहां पर एक इंसान कुछ ही सेकंड्स में सरवाइव नहीं कर सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहां लाइफ फिर भी मौजूद है, ऐसी लाइफ जो डार्कनेस में रहती है और जहां पे सनलाइट के बिना वो अपना फूड सिस्टम भी चलाती है। हम अक्सर स्पेस के बारे में सोचते हैं कि यूनिवर्स में कितनी ज्यादा चीजें अननोन हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप एक मिनट के लिए स्पेस को भूल जाओ, अपने पैरों के नीचे देखो। बिकॉज द डीपर वी गो द स्ट्रेंजर अर्थ बिकम्स। अर्थ का 71% सरफेस जो है वो ओशन से कवर्ड है। यानी जब हम अर्थ का मैप देखते हैं तो हम एक्चुअली एक बहुत बड़े ब्लू प्लेनेट पे रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसके नीचे की दुनिया को पूरी तरह नहीं जानते। नोवा के अकॉर्डिंग, जो कि नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जून 2024 तक अर्थ के सी फ्लोर का मैप अराउंड 26% जो है वो अभी तक इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो सोचो, हम मार्स को मैप कर रहे हैं, डिस्टेंस प्लैनेट्स को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अपने प्लेनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे सामने अभी तक नहीं आया एक मैप की शक्ल में। चलो अब इमेजिन करो, हम एक सबमरीन में हैं और वाटर के सरफेस से नीचे जा रहे हैं 100 मीटर, फिर 200 मीटर्स, फिर 500 मीटर्स और फिर 1000 मीटर्स। यहाँ पहुंचकर सनलाइट नहीं पहुंच सकती। यहाँ पर दुनिया जो है वो काफी अंधेरे में छुपी हुई है और इसको साइंटिस्ट नाम देते हैं मिडनाइट जोन। कहते हैं यहाँ पर नेचुरल लाइट जो है वो काफी लिमिटेड होती है और कुछ और डिस्टेंस नीचे जाने के बाद कंप्लीट डार्कनेस। और यहाँ से एक और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, प्रेशर। जितना हम नीचे जाते हैं उतना वाटर का प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। आप सरफेस पर जो प्रेशर फील करते हो वो डीप ओशन में बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए डीप सी व्हीकल जो है, यानी सबमरीन को इसी चीज के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी उसकी बॉडी को इसी चीज के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि आम नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी इस चीज के लिए बनी ही नहीं है। और अब आप इमेजिन करो, इतना ज्यादा अंधेरा यानी डार्कनेस, इतना ज्यादा प्रेशर, एक्सट्रीम कोल्ड और वहां पर भी लाइफ। अब चलते हैं अर्थ के सबसे डीप नाउन पॉइंट्स में से एक की तरफ। मैरियाना ट्रेंच में लोकेटेड चैलेंजर डीप अप्रोक्सीमेटली 10,935 मीटर्स डीप है। अगर यहाँ पे आप माउंट एवरेस्ट को उसी मैरियाना ट्रेंच में रख दो तो उसका भी जो पीक पॉइंट है वो वाटर के नीचे होगा। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम पहले भी इसी डीप या इसी पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि हम वहाँ जाते कैसे। डीप ओशंस को एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट एक स्पेशल डिजाइन व्हीकल्स यूज करते हैं, जिसे ROV कहते हैं, आई मीन रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स। ROV बेसिकली एक रिमोट कंट्रोल रोबोटिक व्हीकल्स होता है जो कि सरफेस लेवल पर जो शिप्स खड़े होते हैं उससे रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। इसके कैमरास, लाइट्स, सेंसर और उसके साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जो उसमें लगे रहते हैं वो साइंटिस्ट को बेसिकली उसी वर्ड को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। और कभी कभी कैमरास के सामने जो चीज आती है तो वो साइंटिस्ट को भी सरप्राइज कर देते हैं। अब इमेजिन करो, प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, समंदर का फ्लोर है, सनलाइट भी नहीं है, कंप्लीट डार्कनेस है और अचानक एक ब्लॉक स्मोक आपको नजर आती है। और आप सोच रहे हो भाई पानी के अंदर इतना ब्लैक स्मोक कहाँ से आया। तो चलो मैं समझाता हूँ। इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है हाइड्रोथर्मल वेंट। ये बेसिकली मैंने एक शॉर्ट में एक्सप्लेन भी किया है, आप जाके देख सकते हो, लेकिन पहले ये वीडियो देखो क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, तो पहले ये वीडियो देख लो फिर जाके शॉर्ट्स देख लेना। अब एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट होता क्या है। बेसिकली अर्थ के अंदर के कोर का जो हीट जो निकलता है ना, वो समंदर के वाटर को हीट करता है और ये एक्सट्रीम हॉट केमिकल रिच वाटर सी फ्लोर की क्रैक से बाहर आता है। इन जगहों को हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं और इन वेंट्स के अराउंड साइंटिस्ट ने एक कम्प्लीटली इकोसिस्टम जो है वो डिस्कवर किया है। इसमें ट्यूब वर्म्स, क्रैब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर ऑर्गेनिज्म के जानवर शामिल हैं, लेकिन यहाँ पे सनलाइट ही नहीं। तो फिर सवाल आता है कि ये कहते क्या है। नॉर्मली हम लाइफ को सनलाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे प्लांट्स सनलाइट को यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है और फूड चेन बिल्ड होती है, लेकिन हाइड्रोथर्मल वेंट के पास सिस्टम टोटली डिफरेंट है। यहाँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी हासिल करते हैं, यानी केमोसिंथेसिस, यानी सिंपल वर्ड में सनलाइट की जगह एक केमिकल एनर्जी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेब फूड का एक बेस बन सकते हैं और उनके अराउंड एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप्ड हो सकता है, यानी लाइफ को हर जगह सनलाइट की जरूरत नहीं होती। अब जब हम डीप ओशंस के क्रीचर्स को देखते हैं तो कुछ लिटरली एलियन लगते हैं और इसमें एक आता है
एंगुलर फिश जो बेसिकली अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है और इसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। कुछ क्रीचर्स ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ के बॉडीज ऐसे एडॉप्टेड है कि उसको डार्कनेस में सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। और यहाँ पर मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि हम अर्थ पर ऐसे क्रीचर्स और लाइफ देख रहे हैं जो हमारी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन को चैलेंज करती है। तो यूनिवर्स में लाइफ के पॉसिबिलिटीज कितने ज्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। और यहाँ से हमारी स्टोरी ओशन से लेकर स्पेस स्टोरी बन जाती है। साइंटिस्ट जब दूसरे वर्ड्स पर लाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखते कि वहाँ पर सनलाइट है या नहीं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ वाटर है, कोई एनर्जी सोर्स है या कोई यूजफुल केमिकल्स है जो लाइफ सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। हमारे सोलर सिस्टम में दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, एक है यूरोपा और दूसरा है एनसेलेडस। यूरोपा जो है वो एक जुपिटर का एक मून है और इसका जो सरफेस है वो टोटली आइस से कवर्ड है। लेकिन साइंटिस्ट के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इस आइस के नीचे एक ग्लोबली साल्टी ओशन हो सकता है और ये ओशन अर्थ के ओशन से भी ज्यादा वाटर कंटेन कर सकता है। नासा के अकॉर्डिंग यूरोपा के सरफेस पे जो आइस है उसके नीचे जो ओशंस है उसके ऊपर लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो एनर्जी सोर्सेज और इंग्रेडिएंट्स है वो वहाँ हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर लाइफ डिस्कवर नहीं हुई। अब आते हैं एनसेलेडस पे। ये सैटर्न का एक छोटा सा आइसी मून है। इसके सरफेस के नीचे भी ओशंस होने के एविडेंस है और सबसे क्रेजी पार्ट, इस ओशन का जो मटेरियल है वो गीजर्स के फॉर्म में सरफेस पर बाहर निकलता रहता है। नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इस पार्टिकल्स को स्टडी किया और साइंटिस्ट को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ फास्फोरस भी मिला है। फास्फोरस लाइफ के लिए एक इम्पोर्टेंट केमिकल एलिमेंट है, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, इंग्रेडिएंट्स मिलना और लाइफ मिलना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। एनसेलेडस पर भी अभी तक लाइफ डिस्कवर नहीं हुई। अब इसके बीच कनेक्शन को ढूंढते हैं। ओशन लाइफ हो गया, यूरोपा हो गया, एनसेलेडस हो गया और अब इन तीन चीजों को कनेक्ट करो। अर्थ के डीप ओशन में सनलाइट के बिना लाइफ एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोथर्मल वेंट वहाँ पे मौजूद है जिसकी एनर्जी से लाइफ वहाँ पे सरवाइव कर रही है। यानी हाइड्रोथर्मल वेंट, एनर्जी सोर्स, एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। और यूरोपा पर आइस के नीचे ओशंस हो सकते हैं और एनसेलेडस पर सरफेस ओशंस का एविडेंस है और स्पेस में उस ओशन का मटेरियल भी आ रहा है। तो साइंटिस्ट के लिए डीप ओशन एक मिस्टीरियस प्लेस नहीं है, इट्स अ नेचुरल लेबोरेटरी जहां हम देख सकते हैं कि लाइफ किस तरह एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकती है। अब आते हैं रियल मिस्ट्री पे। हम अक्सर किसी दूर प्लेनेट के बारे में सोचते हैं, उस पर लाइफ के बारे में सोचते हैं, एलियंस के बारे में सोचते हैं, ग्रीन क्रीचर्स के बारे में सोचते हैं, एक फ्लाइंग सोर्सेस के बारे में सोचते हैं या किसी डिस्टेंट प्लेनेट पर एक सिविलाइजेशन के बारे में सोचते हैं। लेकिन लाइफ शायद इतनी ड्रामेटिक ना हो सकता है कि लाइफ एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो किसी डार्क ओशन में, किसी आइस के नीचे ओशन में या किसी ऐसी जगह जहाँ पर सनलाइट कभी पहुंची ही नहीं। और शायद इसलिए डीप ओशन हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है। हम सोचते हैं कि लाइफ के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर हमने हाइड्रोथर्मल वेंट डिस्कवर किया, फिर हम सोचते थे कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में लाइफ सरवाइव करना मुश्किल है और उसके बाद हमने एक्सट्रीमोफाइल्स डिस्कवर किए और अब हम सोलर सिस्टम के दूसरे ओशन वर्ल्ड्स को देख रहे हैं। हम अब तक नहीं जानते कि यूरोपा पर लाइफ है या नहीं, एनसेलेडस पर लाइफ है या नहीं, और हम ये भी नहीं जानते कि यूनिवर्स में लाइफ कितनी ज्यादा कॉमन है। लेकिन हम एक चीज जरूर जानते हैं कि अर्थ ने हमें बार बार सरप्राइज किया है और अगर हमने अपने ही अर्थ में, अपने ही ओशंस के नीचे एक ऐसी लाइफ डिस्कवर कर ली जो कि सनलाइट्स के बिना जी सकती है, सरवाइव कर सकती है, तो मे भी जब हम यूनिवर्स में किसी और प्लेनेट पर लाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें सिर्फ आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए, कभी कभी आंसर हमारे बिल्कुल नीचे होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर के साथ। मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।